पिक्चर चालू करो बे। हिंदुत्व के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज के भेदभाव को मिटाने के लिए आप सड़क पे चलते हिंदुओं को जगाते हैं तो कहते हैं, दूसरे वाले लोग कहते हैं कि आप तो वोट बैंक की फसल रोप रहे हो बीजेपी वालों के लिए। गजब बेइज्जती है। हमने कई ऐसे बाबाओं से बात की जिनको लगता था कि दवा की जरूरत नहीं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जब धाम में लाखों लोग पहुंचते हैं अपने कष्टों का इलाज के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए, तो आपको धाम में हॉस्पिटल की क्यों जरूरत पड़ गई? धाम में आके ही बीमारी ठीक हो जाती। पद यात्रा से हमें क्या फायदा है? और अगर आप कहो कि हम वोट बैंक के लिए कर रहे हैं तो हमें तो राजनेता बनना नहीं, हमने कोई पटकी डाल नहीं रखी, किसी पार्टी का हमने झंडा लगा नहीं रखा। जीते जी 18 घंटे लोगों की सेवा में समय निकालना मुश्किल है। पूरे जीवन क्या पूरे साल भर कथा करके बागेश्वर बाबा जैसा बनना कठिन है कि जो भी मिले कर्जा ले लेकर के अन्नपूर्णा चला पाना कठिन है। 190 किलोमीटर पैदल चल पाना कठिन है, अपने लिए नहीं, हिंदुओं के लिए। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। भगदड़ मचने के बाद जो मौतें हुई उस पे आपने मोक्ष मिलने वाली बात कही। बाबा, मैंने तो रोते बिलखते लोगों को देखा और अपनों को खोने का गम क्या होता है वो वही समझ सकता है जो अपना खोता है। सही पकड़े हैं। अब ऐसे में मोक्ष का ये शब्द बोलना लोग बड़े आहत हो गए थे। ऐसे शब्दों का चयन क्यों किया बाबा आपने? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सांत्वना देने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ चल रहा है, लाखों की भीड़ जुटी है। तो फिर वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी आपसे नाराज हो गए, उन्होंने आपको मोक्ष दिलाने तक की बात कर दी थी। अब आए ना लाइन पे कि जो यहाँ जाते हैं वो पापी हैं और पाप धुलने जाते हैं, तो उनका बिल्कुल सही कहा है। और जो नहीं आ रहे हैं वो जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। हम ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कि महाकुंभ में जो नहीं पहुंचेगा क्या वो लोग देशद्रोही हो गए क्या? ये आपने कहा। 45 करोड़ में आप लापरवाही बता रहे हैं। अब हर हिंदू अगर पहुंच गया तो सोचिए क्या स्थिति होगी। अब उसको आप देशद्रोही बता दे रहे हैं। गजब बेइज्जती है। जरूरी नहीं है एक ही दिन में आवे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन भर पहुंचे। महासंगम है, हम 1-1.5 महीने का उत्सव है, कभी भी पहुंच सकते हैं। संयम का भी स्नान कर सकते, तन से ना पहुंच पाए मन से भी तो पहुंच सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैंने कई ऐसे बाबाओं से बात की जिनको लगता था कि दवा की जरूरत नहीं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जब धाम में लाखों लोग पहुंचते हैं अपने कष्टों का इलाज के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए, तो आपको धाम में हॉस्पिटल की क्यों जरूरत पड़ गई? धाम में आके ही बीमारी ठीक हो जाती। अच्छा, हमको सिखा रिया है।